आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं स्टिचिंग अस्तर वाले सूट की स्टिचिंग पॉइंट टू पॉइंट, यानी हमें अस्तर वाले सूट की जो स्टिचिंग है वो किस तरह से करनी है। सबसे पहले हम अस्तर और कपड़े को कटिंग कर लेंगे। फिर देखिए अस्तर पर जो है हम जो हमारा सूट वाला कपड़ा होगा उसको उल्टी साइड से रखेंगे, यानी उसकी सीधी साइड जो है वो अंदर को रखेंगे। अगर आप इस तरह से जो है अस्तर लगाएंगे तो आपको इंटरलॉक की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले जो है ये अस्तर पे मैंने कपड़े को रख लिया है और इसकी जो है सारी साइड से सिलाई लगाई है। जो एक्स्ट्रा आपका अस्तर वाला फैब्रिक हो उसकी कटिंग कर दें। इसके बाद देखिए आप दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लेंगे और वहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है आपका उसकी कटिंग कर लेंगी। अब इसके बाद देखिए अस्तर को हम पलट लेंगे। इस तरह से ही जो है आप अस्तर लगाएं तो आपको कभी भी जो है इसकी पे इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और न ही धागे निकलेंगे। अब देखिए अस्तर को पलटने के बाद बिल्कुल हम साइड साइड सिलाई लगा लेंगे। उससे क्या होगा कि हमारे सूट में जो है फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आएगी। इस तरह से जब हम सारी साइड पर सिलाई लगा लेते हैं तो उससे फिर हमें सिलने में भी बहुत आसानी होती है और हमारे सूट में जो है फिनिशिंग भी बहुत आती है। और देखिए हमारा जो अस्तर होता है वो हमारे सूट के कपड़े से ज़्यादा नहीं होता है, यानी इसमें बिल्कुल भी सिकुड़न भी नहीं आती है और झोल भी नहीं आती है। अब इसके बाद जो है हम गले की कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने ये गले की कटिंग कर ली है। जो नॉर्मल गला है इसका साइज़ जो है मैंने 7 इंच की गहराई और 6 इंच की चौड़ाई में कट किया है। इसके बाद जो है हम कट करके इसको कपड़े पर बना लेंगे। अब इस पर बुकरम की सिलाई के बाद जो है इस साइड का जो कपड़ा होगा उसको सिलेंगे। इससे जो है हमारे गले में फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आएगी। अब देखिए इसको जो है हम कपड़े की सीधी साइड पर रखेंगे जो हमारा सूट है और उस पर बिल्कुल बुकरम की साइड जो है सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल जो है बुकरम पे सिलाई नहीं लगानी है, हमें बुकरम की बिल्कुल साइड में सिलाई लगानी है। अगर आप बुकरम पर सिलाई लगाएंगे तो उससे आपके सूट में जो है इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। अगर आप बुकरम की साइड लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। अब देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए हम कट कर लेंगे और हम यहाँ पर जहाँ पर हमारे डिज़ाइन मुड़ा हुआ है वहाँ पर जो है हल्के हल्के कट लगाएंगे और जो है इसे पलट लेंगे। अब इसको गले के बुकरम को पलटने के बाद देखिए बिल्कुल साइड सिलाई लगाएंगे। उससे क्या होगा कि अक्सर ऐसा होता है जब हम इसको यहाँ पर जो है साइड पे सिलाई नहीं लगाते हैं तो कभी कभी हमारा कपड़ा और बुकरम जो है अंदर को फोल्ड हो जाता है। लेकिन आप जब इस तरह से लगाएंगे सिलाई तो आपका कभी भी जो ये डिज़ाइन बनाए हैं मैंने इस तरह से कट घर वाले, तो ये कभी भी अंदर को फोल्ड नहीं होंगे। अब देखिए इसी तरह से जो है बैक साइड का अस्तर लगा लेंगे और उसके बाद जो है हमें बैक साइड का गला बनाना है। तो उसके लिए जो हम और एक पट्टी काटेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप एक ही पट्टी काट लें, लेकिन अगर कभी कभी कम कपड़ा होता है तो आप 2 छोटी छोटी पट्टी काटकर उनको आपस में ज्वाइंट कर लें। और देखिए इस तरह से खींचकर और एक पट्टी को जितना आप खींचकर लगाएंगे इतना ही जो है आपका पीछे का गला जो है वो फिनिशिंग के साथ बनेगा। अब देखिए सीधी साइड पर रख के जो है आपको ये पट्टी लगानी है और फिर इसको पलटने के बाद इस तरह से सिलाई लगा लें। उससे हमारे पीछे के गले में बिल्कुल भी नहीं तो झोल आएगी और न ही जो है सिकुड़न आएगी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है इस तरह से हमारा गला बनेगा। जितने अच्छे से हम पट्टी लगाएंगे, देखिए कितने अच्छे से मैंने फोल्ड करके दिखाया है। अब इसके बाद हम फ्रंट और बैक दोनों की जो है शोल्डर की सिलाई करेंगे। शोल्डर की सिलाई करते हुए देखिए ये ध्यान रखना है कि जो हमारा बैक नेक है उसको हमें निकला हुआ रहने देना है। फिर इसी तरह से जो हम दूसरे साइड के शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से, और हर जगह जो है ये डबल सिलाई लगानी है आपको। डबल सिलाई से क्या होता है, एक तो हमारी सिलाई मजबूत होती है और हमारे कभी भी जो है कस्टमर की शिकायत नहीं आती है। अब इसके बाद देखिए हमें जो है दोनों साइड से फिटिंग का निशान लगा लेंगे हम। जितना आपको जो है फिटिंग का निशान लगाना है, फिटिंग का सही निशान लगाने के लिए सबसे पहले आपको सेंटर में निशान लगाना है। सेंटर में निशान लगाने के बाद आप दोनों साइड को बराबर ही निशान लगाएं। उससे क्या होगा, जब आप सेंटर में निशान लगा लेंगे तो आपका जो सूट है वो एक साइड को नहीं भागेगा। देखिए इस तरह से जो पहले हम एक साइड की सिलाई लगाएंगे फिटिंग की और इसको जो है हैंड टू हैंड जो है हम डबल करते हुए चलेंगे, क्योंकि जब हमने सही मार्किंग की होगी तो हमारी फिटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी।
इस तरह से जो है अब आप दूसरी साइड की सिलाई लगाएंगे। इसके बाद देखिए हम आस्तीन की, जो हमारा आस्तीन है वो लंबाई में अगर कम है तो आप उसमें प्लेन आस्तीन है तब भी और कम है तब भी उस पर जो है प्रिंटेड फैब्रिक लगा सकते हैं। जो मेरे इस सूट में से पट्टी बची थी मैंने उसी का जो है डिज़ाइन बनाया है ये। तो इस तरह से आप आस्तीन पे 1.5 या 2 इंच की पट्टी लगा सकते हैं। इस तरह से जो है ये आपकी आस्तीन की आगे से डिज़ाइन बन जाएगा। आप यहाँ पर जो है पट्टी अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई अच्छी सी लेस भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास फैब्रिक जो है पूरा है तो आप ऐसे ही रहने दें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शोल्डर पे से हमारा फैब्रिक कम रह जाता है, तो आप इस तरह से ये छोटी छोटी कलियाँ सी काट के दोनों साइड में जॉइंट कर सकते हैं। जिस तरह से ये देखिए मैंने किया है। आप ये छोटे छोटे पॉइंट को जब ध्यान से देखेंगे और ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का, तो आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। इस तरह से जो है इसको पलट कर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद देखिए हमें जो है इस पर जैसे सिकुड़न है कपड़े में तो आयरन कर लेंगे, जिससे जो है हमारी फिनिशिंग आ जाएगी। इस पर आयरन करने के बाद ही लंबाई और चौड़ाई नाप कर इसकी पहले इस पर आयरन कर लें और आयरन के बाद जो है आस्तीन की कटिंग करें। क्योंकि मैंने पहले जो है इसमें एक दोनों साइड में कपड़ा जोड़ लिया है और आगे से डिज़ाइन बना लिया है। इसके बाद जो है देखिए मैंने ये कटिंग की है, तो इससे हमारी आस्तीन का साइज़ जो है एकदम बिल्कुल सही बन जाता है। अब देखिए इसके बाद जो है कितना अच्छा हो गया है। आयरन करने के बाद कितनी सिकुड़न थी, लेकिन सारी सिकुड़न जो है वो निकल गई है। अब इस तरह से जो है हम जितनी हमें मोहरी रखनी है आस्तीन के आगे से वाली सिलाई लगा लेंगे और शोल्डर से नाप कर आस्तीन का मुड्ढा और उसकी जो है हम सिलाई लगा लेंगे। इससे जो है क्या होगा, हमारा जो मुड्ढा होगा बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब देखिए साइड की सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर दें और आस्तीन को जो है सीधी कर लें, यानी इसको पलट लें। अब देखिए इससे जो आस्तीन की सिलाई है वो और जो हमारी फिटिंग की सिलाई है वो उसको बिल्कुल एक जगह रखना है आपको। और गोलाई में उसको नाप लें, बिल्कुल गोलाई में बराबर आना चाहिए। तो आपकी जो है जो जॉइंट है ये आस्तीन का बिल्कुल परफेक्ट आएगा, नहीं झोल आएगी और न ही जो है कोई चुन वगैरह आएगी। देखिए बिल्कुल सही साइज़ बैठता है जब हम मुड्ढे को पहले नाप लेते हैं और उसके बाद फिटिंग लगाते हैं तो। और इसको जो है आपको बिल्कुल भी खींच के नहीं लगाना है, हल्का हल्का लूज़ छोड़कर और बहुत फिनिशिंग के साथ जो है ये हमें लगाना होता है। जब भी हम आस्तीन को जॉइंट कर रहे होते हैं तो बहुत ही स्लो जो है हमें ये जॉइंट करना होता है। अगर हम आस्तीन का या कमीज़ का कोई सा भी जो है हिस्से को अगर खींच लेंगे तो हमारी ये साइज़ जो है छोटा बड़ा हो जाएगा। इसलिए स्लो ही जो है इसको लगाएं और लूज़ छोड़ता हुआ लगाएं, तो आपके जो आस्तीन और कमीज़ की जो आस्तीन वो है दोनों का मुड्ढा बिल्कुल एकदम से सही बैठेगा। देखिए अब इसको जो है सीधा कर लेंगे हम। तो इसको सीधा करके देखिए बिल्कुल कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये लगा है, न झोल आई है न कोई चुन आई है। और देखिए बिल्कुल सिलाई के सामने जो है हमारी सिलाई आई है। इस तरह से जो है आप ये आस्तीन जॉइंट कर लें। अब इसके बाद जो है आप चाक पट्टी बनाएंगे, छोटा छोटा सा ये दोनों तरह की जो है मतलब दोनों साइड की पट्टियाँ बना लेंगे। अब जो जितनी एक्स्ट्रा पट्टी होगी उसको कट कर लेंगे। अब देखिए हम कमीज़ को इस तरह से रखेंगे और चाक को इस तरह से खोलेंगे और ये चाक पट्टी लगाएंगे। पहले एक साइड से सिलाई लगाएंगे हम इसकी, यानी एक तरफ के चाक पर लगाएंगे, फिर उसी के सामने जो है दूसरे वाले पर लगाएंगे। देखिए इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक ही वीडियो में जो है आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। अब इसी तरह से जो है हम दूसरी साइड पे चाक पट्टी लगा लेंगे। इससे क्या होता है, जब हम चाक पट्टी लगा लेते हैं तो हमारे जो सूट होते हैं यहाँ से कभी उधड़ते नहीं हैं। वरना अगर हम चाक पट्टी नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, अक्सर निकालते टाइम जो है यहाँ से हमारी सिलाई निकल जाती है और यहाँ से जो है कुछ सूट ऐसे भी होते हैं जिनका कपड़ा जो है बारीक होता है तो वो फट भी जाते हैं। अब देखिए हम जो है दामन की चौड़ाई का निशान लगाएंगे और उसके बाद जो है हम चाक को फोल्ड कर लेंगे
यहाँ पर जो है हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हमें इसकी तुरपाई करनी है हाथ से तो हमें ये लंबे टाँके से जो है इसको मोड़कर सिल लें, यानी उससे क्या होगा कि हमारी तुरपाई में फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगी। अगर आप इसको जो है लंबी चाल से नहीं करना चाहते हैं तो आप आयरन से भी कर सकते हैं, यानी आयरन से भी इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। लेकिन कोई कोई कपड़ा ऐसा होता है जो आयरन से फ़ोल्ड नहीं होता है, जैसे शिफॉन होता है, चिनोन होता है या करेब होता है, उस पर आयरन इतना नहीं जमती है। तो आप इस तरह से फ़ोल्ड करके लंबे टाँके से मशीन से ही सिलाई लगा लें और तुरपाई के बाद जो है उस सिलाई को निकाल दें। इसी तरह से देखिए दूसरे साइड का चाक बना लेंगे। इससे क्या होता है कि हमारी तुरपाई बहुत फिनिशिंग से हो जाती है। इसके बाद आप गले की तुरपाई करेंगे और चाक और दामन की तुरपाई करेंगे, देखिए जिस तरह से। और तुरपाई जो है हमेशा बहुत बारीक टाँके से करनी है, उससे क्या होता है कि गले की तुरपाई में फिनिशिंग बहुत आती है। इसके बाद हम आयरन करेंगे और आयरन से भी फिनिशिंग आ जाती है। तो इस तरह से ये हमारी कमीज़ बनके तैयार हो गई है। तो गाइस कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।